जोर से बोलना पड़ेगा। बच्चे डांट देते थे, वैराग्य होता, वैराग्य होता है तो मन में मैं आज ही घर छोड़ के चला जाऊंगा, अभी चला जाऊंगा, मेरा कोई नहीं है। वैराग्य हुआ? वैराग्य हुआ कि नहीं? बच्चा डांट दे तो पिता को, वृद्ध पिता को वैराग्य होता है, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, मैं हरिद्वार चला जाऊंगा, हर की पौड़ी पे रह लूंगा, लोगों से मांग मांग के खा लूंगा, एक पेट का भरना भी कोई भरना है। ऐसे बोलते ना, मुझे कैसे पता? अभी तुम मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, मुझे कैसे पता? सब जानते प्यारे, बड़ी स्टोरियां सुनने को मिलती हैं। आप सबका अनुभव मेरे साथ है ना। ये हो गया, वो हो गया, मैं हरिद्वार चला जाऊंगा, वृंदावन चला जाऊंगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पता नहीं कहां कहां जाता है। लेकिन अब कर क्या रहा है जाने के लिए? बोले अटैची पैक कर रहा है, ये भी ले जाऊंगा, ये भी ले जाऊंगा, ये भी। अब जो हरिद्वार ही जा रहा है तो ये अटैची क्यों तैयार कर रहा है भाई? और जब तक वो अटैची तब तक तैयार होगी जब तक कोई सामने से सॉरी ना बोल दे। आगे से बहू आएगी, पापा जी तुसी ना जाओ, पापा जी तुसी जान दो तुहाडा पुत्र कहीं में। अच्छा असी बोल देने सॉरी पापा जी, हाय मेरी नू, हाय मेरी नू, तुसी चंगी हो बहू। नू कहते हैं बहू को, क्या कहते? साडी नू बड़ी चंगी है। तेरी नू कितनी चंगी हो तो सास ने पूछना। बोल राधे राधे। उसने जैसे ही सॉरी कहा, पापा जी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया हरिद्वार जाने का। बेटे से तो बहू अच्छी, सॉरी तो बोला। मैं गारंटी से कहता हूं अगर अटैची तैयार करने में लगे रहे तो हरिद्वार कभी नहीं जाओगे, कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अटैची तैयार करना बंद करो और जिस दिन वैराग्य हो तुरंत फौरन खड़े हो बाबा तुलसी की तरह और निकल जा घर छोड़ के। मैं कहता हूं हरिद्वार में तू हरि के भवन में पहुंच जाएगा और तेरा कल्याण हो जाएगा। तैयार होने में देर मत कर, नहीं तो कोई न कोई तो सॉरी बोल ही देगा। तुलसीदास बाबा की पत्नी ने कहा, अस्ति चर्म मम देह याता में ऐसी प्रीत, जो कहूं होती राम में तो न होए भवभीत। जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, जितने इस हाड़ मांस के पुतले से प्रेम करते हो, जितना तुम इन हड्डियों से प्रेम करते हो, उससे आधा भी प्रेम अगर तुमने राम से किया होता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, तुम भवसागर से पार हो जाते, तुम मानव हो, मानव होना कल्याणकारी हो जाता, तुम सच्चे मानव बन जाते। लेकिन अफसोस, जिसने तुम्हें बनाया है तुमने उससे प्रेम नहीं किया। जिसको तुमने देख लिया, इस आकृति को देख लिया, तुम उससे प्रेम कर बैठे। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। जैसो हित हराम को तैसो हर में होए, चले जाओ वैकुंठ को तेरो पल्लो न पकड़े कोई। अगर वैकुंठ जाना चाहते हो तो ये सब करना बंद करो और सीधे जाओ। तुलसीदास बाबा की नजरें खुली की खुली रह गईं, दिल के दरवाजे सब खुल गए, जो मैल था सब निकल गया। और फिर तैयारी की कहां? मेरे प्रभु के द्वार पर जाने की। बोले क्यों? बोले अब तक जो मैल जमा था ना माया का, वो इन शब्दों ने धो दिया, साफ कर दिया। और अब तो एक ही बात याद आ रही है, जैसो हित हराम को तैसो हरि में होए। चले जाओ वैकुंठ को तेरो पल्लो न पकड़े कोई। जितना तुम दुनिया से करते हो उससे आधा भी अगर भगवान से करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। यही शब्द गूंज रहे बार बार। और जब ये शब्द बार बार गूंज रहे हैं तो जानते हो क्या हुआ? बाबा ने सुबह होने का इंतजार नहीं किया। बाबा ने उसी समय रात्रि में घर छोड़ दिया। बोले रात्रि में घर क्यों छोड़ा भाई, सुबह निकल जाते। बोले मैं विश्वास के साथ कहता हूं अगर बाबा सुबह तक रुक जाते तो उनकी पत्नी आ जाती और क्षमा याचना मांग लेती, और शायद फिर क्या, शायद क्या, पक्का तुलसीदास बाबा घर नहीं छोड़ पाते। अच्छा बोले ठीक है, रात को जो कह दिया था सब भूल जाओ, चलो घर चलते। लेकिन जब वैराग्य आए तो उसका उपयोग करना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। बहुत से लोग मुझे फोन कर करके कह रहे थे, ठाकुर जी हमारा मन बड़ा कर रहा है हरिद्वार आने का, बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है। दर्राक अपने मन को, काहे का मन है तेरा?
जब बुरा मन, जब दुनिया के किसी काम को करने का मन करता है, करते हो या नहीं? बोलिए, करते हो? तब तो नहीं कहते ठाकुर जी मेरा बहुत मन कर रहा है, मैं आ नहीं पा रहा। वो जब मन करता है फिर तो कर डालते हो। कोई नोटों की गड्डी दे दे और मन करे गिन लूं, तो पूछोगे ठाकुर जी से, बताओगे कितने? बताइए हाँ या ना। ठाकुर जी को तो वही चढ़ाओगे 101 ही। या ठाकुर जी पे जाके, और नामधारी पे थोड़ा सा दिखाने के लिए चढ़ाना पड़ता है, और वहां थोड़ा जो कामधारी है भगवान श्री कृष्ण, वहां तो कोई देखने वाला भी नहीं, तो वहां तो एक से काम चला लेता है, किसी को बताता भी नहीं कि कितना चढ़ा के आया। फिर क्यों? अब यहां आने के लिए मन कर रहा है, आ नहीं पा रहा हूं। सुबह से शीघ्रम, शुभ कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके बस कर डालो, तेरा कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे राधे। कल पर मत टालो अच्छे काम को, बुरे काम को कल पर टालो। अच्छे काम को तो कल नहीं, आज, आज नहीं, टुडे, टुडे नॉट, दिस टाइम, अभी इसी समय। काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परलय होएगी, बहुरी करे गो कब। मैं कितनी बार कह चुका हूं, दिल्ली में एक जगह मैं कथा कर रहा था, एक 60-65 साल के बुजुर्ग थे, उनको बड़ी खुशी हो रही थी, आज तक मैंने कथा नहीं सुनी, आज मैं कथा सुनूंगा। पंडाल तैयार हुआ तो वो पंडाल की परिक्रमा ही दे गए, बड़ी खुशी थी उन्हें कथा सुनने की। बोले आज तो सुन ही लूंगा, जीवन के इस अंतिम मोड़ पर, अंतिम पड़ाव पर मुझे भागवत कथा सुनने को मिलेगी। तो इतने प्रसन्न हो रहे थे। तो जानते हो क्या हुआ? जैसे ही परिक्रमा करके वो अपने घर गए, वैसे ही भगवान ने बुला लिया, बोले आजा। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दीप बुझ जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं किसी का। समझ रहे हो? तो जिंदगी का भरोसा क्यों है? कल पर क्यों डालते हो अच्छे काम को? बहुत से लोग मन में बहुत अच्छी भावनाएं रखते हैं, हमें कथा करानी है, हमें कथा सुननी है, हमें भगवान के तीर्थ में जाना है, हमें गुरु के चरणों में जाना है, लेकिन सोचते बहुत है अच्छे काम के लिए और बुरे काम के लिए कभी नहीं सोचते। ये बहुत बुरी बात है। सोचना है तो बुरे काम के लिए सोचो, और करना है तो अच्छा काम तुरंत कर डालो। तैयार हो जाओ, निकल पड़ो, पहुंच जाओ, कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। खैर, तो सुखदेव जी महाराज ने सोचा नहीं, जन्म लेते ही नहीं सोचा। बोली हम तो बूढ़े होकर सोच रहे हैं, गजब की बात। वो जन्म लेते ही नहीं। वैसे एक बात बता दूं, बुजुर्ग लोग सोचते बहुत ज्यादा हैं और बच्चे लोग करते बहुत ज्यादा हैं। सच कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हैं? बच्चे कर डालते हैं तुरंत, और बुजुर्ग ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। ऐसा वैसा छोड़ कर डाल। अच्छे काम को क्यों सोचता है? सोचना नहीं है, अच्छे काम को तो कर दो बस। सुखदेव जी जन्म लिया, व्यास जी महाराज पुराण लिखते गए, पुराण लिखते गए, लेकिन भागवत कथा किसने की? क्यों? बोलने वाला थोड़ा यंग चाहिए, लाइक दैट मी। बोले क्यों? बोले यंग बच्चे बोलने में एक तो अच्छा बोल लेते हैं, बुजुर्ग लोगों को थोड़ी सी बोलने में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन जब बच्चे बोलते हैं, या फिर ऊर्जा उनकी बहुत ज़्यादा होती है, और ऊर्जा इतनी होनी चाहिए कि छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक को वो समझा सके कि क्या है। फिर मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज 16 साल के थे तो भागवत कथा उन्होंने कह दी। वजह उनकी ऊर्जा, उनका वैराग्य, उनका प्रेम, ईश्वर के प्रति समर्पण
और हमारा समर्पण नहीं है, इसलिए हमारे काम अधूरे होते हैं। हमारे हृदय में कार्य करने की तो इच्छा है, लेकिन पूर्ण रूपेण संकल्पित नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होती। जब भी कार्य करने जाओ तो पूर्ण रूपेण संकल्पित होकर जाओ, तब आनंद आएगा महाराज।